अब सवाल उठता है कि आखिर स्कूल में बच्चे कम होने की असल वजह क्या है। जिस स्कूल में शिक्षक नहीं है वहां के लिए तो चलिए समझ में आता है, जब शिक्षक ही नहीं है बच्चा आएगा कैसे और क्या पढ़ेगा, वहां बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पाती, वो समझ आता है। लेकिन जहां शिक्षक हैं, बच्चे भी हैं लेकिन बच्चे कम हैं, तो वहां पर ही लागू किया जा रहा है। इसका जवाब तलाशने के लिए हमने प्रदेश के बेसिक शिक्षा के सबसे बड़े संगठन जो है अटेवा, यानी कि ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और शिक्षक विजय कुमार बद्दू से बात की। उनके मुताबिक ये विलय नहीं है, ये स्कूल बंदी ही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं कि वहां बच्चे कम हैं। उनके मुताबिक बेसिक शिक्षा के अध्यापकों से शिक्षा के अलावा जो काम लिया जाता है वो 118 तरीके का अलग काम है, वो लिया जाता है। ये है कहानी, सुनिए। 5000 तो तत्काल में विद्यालय बंद हो जाएंगे। मर्जर शब्द मैंने इसलिए जोड़ना हो कि आदमी, गांव का आदमी समझेगा नहीं मर्जर मतलब क्या है। मर्जर मतलब बंद, जब एक स्कूल बंद होगा दूसरे बच्चे जाएं तो स्कूल बंद हो गया। अच्छा, उसके बाद हम एक बड़ा सवाल, ये हमारा नहीं है, ये आम नागरिकों में जो गांव के लोग हैं, जो बच्चे पढ़ा रहे हैं अपने आप, वो पूछ रहे हैं कि हमारा एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने गांव के स्कूल में पढ़ने नहीं जा पा रहा है, तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर या अपने से दूर दूसरे गांव में वो कैसे जाएगा। इस पर सरकार का कोई तर्क नहीं आता, इस पर सरकार का कोई मंथन नहीं आता। दूसरा है, कम से कम 5,500 स्कूल, लगभग 5,500 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। आप कल्पना करें, हम कहते कितना भी टैलेंटेड शिक्षक हो, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, एक टीचर 5 क्लास को कैसे पढ़ा सकता है, और उन 5 क्लास में सब्जेक्ट अलग अलग। हम कहते कोई बहुत बड़ा महारथी होगा तब भी कोई हो सकता है कि हिंदी पढ़ा पाए, तो कोई हो सकता है कि गणित पढ़ा सके। एक विद्यालय 5,500 से ज्यादा विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे। आप शिक्षक क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप शिक्षा व्यवस्था आपको देना, तो मैं तो सबसे पहले ही कहना चाहता हूं कि आप शिक्षकों की संख्या बढ़ाइए। हालांकि इस पर यूपी सरकार का अपना तर्क है। सरकार का कहना है कि सभी छात्रों को बेहतर और सुविधाजनक शिक्षा देने के लिए कदम उठा रहे हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2020 के तहत स्कूलों के बीच सहयोग, समन्वय और संसाधनों के साझा उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। इकट्ठे कर रहे रिसोर्सेस को, जिससे हर स्टूडेंट को सुविधा जो है वो बेहतर हो जाएगी, बेहतर शिक्षा उसको मिलेगी। ये सरकार का तर्क है। सरकार का दावा है कि ऐसा करने से शिक्षक स्टूडेंट का अनुपात बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी टीचर कम है तो स्कूल की बिल्डिंग का इस्तेमाल किसी और काम के लिए कर लिया जाएगा। साथ ही सरकार के मुताबिक हर जिले में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक है, वो भी खोला जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से इन स्कूलों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, शैक्षणिक सुविधाएं दी जाएंगी। हर स्कूल में कम से कम 450 स्टूडेंट के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन स्कूल तो बंद हो रहे हैं ना। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर नियम क्या कहता है। नियम क्या कहता है? बच्चों की बेसिक शिक्षा के लिए खुद सरकार ने ही नियम बना रखे हैं। नियम क्या है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 और बाल अधिकार नियम के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल, 1 से 5 तक के स्कूल प्रत्येक बच्चे के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में परिधि में होने चाहिए। वहां पर आबादी 300 होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है, उसका राइट ऑफ एजुकेशन है। 1 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए। अब वो 2-2, 3-3 में जा रहे हैं। वहीं कक्षा 6-8 तक के स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में परिधि में और 800 की आबादी पर होने की व्यवस्था है। नियम है, मैंडेटरी है। यही नहीं, स्कूलों में छात्र और शिक्षकों के बीच अनुपात का मानदंड भी तय किया हुआ है, उसके लिए भी नियम बनाए हुए हैं। नियम के मुताबिक यूपी के प्राथमिक स्कूलों में 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए और मिडिल स्कूलों में 35 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। लेकिन आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां इस रेशियो का कोई फुलफिलमेंट नहीं हो रहा। कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, जिससे परिषदीय विद्यालयों के निकट स्थित निजी विद्यालयों को फायदा होता है। वो बच्चों की भर्ती करते हैं, बड़ी फीस लेते हैं। अब ऐसे में धीरे धीरे जो गरीब बच्चा है, गरीब घर से आया है, उस बच्चे की शिक्षा यानी कि उसकी पहुंच तो शिक्षा से दूर हो जाएगी, क्योंकि गरीब परिवारों के लिए तो प्राइवेट स्कूलों का भारी भरकम फीस भर पाना तो मुमकिन होता नहीं है। तभी वो सरकारी स्कूल में भेजता है। उसके घर से स्कूल आपने बंद करवा दिया, लिहाजा बच्चों का ड्रॉप आउट दर बढ़ना भी अब लाजमी हो जाएगा।
अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। सुनिए। हम और आप सब लोग जानते हैं कि सरकार समय समय पर ऐसी स्कीम चलाती है जिससे ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए, बच्चे स्कूल जाएं तो शिक्षक की संख्या घटा करके, और जब मर्जर की योजना ले आएंगे तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा कि घटेगा। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है, इसे समझने के लिए हमें यूपी के ड्रॉप आउट रेट के आंकड़ों को समझना होगा। यह भी हमने खंगाला, यह भी हम लेके आए। इसे समझने से पहले आपको बता दें, ड्रॉप आउट रेट जो है वो 3 स्तर पर मापा जाता है। पहला स्तर तो प्राइमरी लेवल है, जिसमें ग्रेड 1 to 8 के आंकड़े देखे जाते हैं। अपर प्राइमरी ग्रेड 9 और 10th, 9वीं और 10वीं तक का आंकड़ा होता है। सेकेंडरी लेवल ग्रेड 11th और 12th, यहां पे कितने जो है उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो गया। लोकसभा में इसी साल 17 मार्च को पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने जो आंकड़ा दिया उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्राइमरी, अपर और सेकेंडरी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट अलग अलग है। वो क्या क्या है? 2023-24 के दौरान प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट 1.7%, अपर प्राइमरी लेवल पर 3.9%, 3.9%, और सेकेंडरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट 8.7% रहा है। ये बाकायदा जवाब में कहा गया। ये आंकड़े शहरी और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों के अलग अलग होते हैं। शहरी इलाकों के अलग, वहां भी सरकारी स्कूल होते हैं, ग्रामीण इलाकों के अलग होते हैं। ज्यादा बुरी हालत यूपी के ग्रामीण स्कूलों की है। यूपी के कन्नौज और हमीरपुर जैसे कुछ जिलों के ग्रामीण इलाकों में तो ड्रॉप आउट रेट 15% या फिर इससे भी ऊपर है, जबकि बांदा और महोबा के ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 20% से पार है। अगर राष्ट्रीय नेशनल ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो इस साल संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो ड्रॉप आउट रेट है वो हम आपको बताते हैं कि वो किस तरीके से मापा गया, वो किस तरीके से आया। प्राइमरी लेवल पर यह आंकड़ा 1.9%, जबकि अपर प्राइमरी 9वीं और 10वीं में देश भर में 5.2, सेकेंडरी लेवल पर आंकड़ा 14.1, यानी स्कूल छोड़ने के सबसे ज्यादा मामले सेकेंडरी लेवल पर आ रहे हैं। स्कूल छोड़ दे रहे हैं, 12वीं भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। यह तो आपने देख लिया कि यूपी में स्कूलों पर सरकार के नए फैसले पर एनालिसिस हमारा है क्या। अब आप इसे तय कीजिए, हमने सच की कसौटी पर आपका ये आपके सामने नया फरमान क्या है और उसके बाद क्या असर पड़ा है वो हम लेकर के आए।